ज़्यादातर बेबी को कभी ना कभी एक बार डायपर रैश की प्रॉब्लम आती है, चाहे आप कितना भी अच्छे से अच्छा यानी कि सुपर एब्जॉर्बेंट वाला डायपर भी यूज़ कर ले या फिर बेबी का फ्रिक्वेंटली डायपर भी चेंज करे तब भी। लेकिन अगर बेबी को माइल्ड डायपर रैश की प्रॉब्लम है तो उसका डायपर रैश बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट के थ्रू हम उसे ठीक कर सकते हैं और बेबी बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि डायपर रैश के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके कॉज क्या होते हैं, यानी कि उसके डायपर रैश के होने के क्या क्या कारण होते हैं, उसे किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है और बिल्कुल सिंपल सा ट्रीटमेंट जो मेरे ख्याल से बहुत सारे मॉमीज के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो देखते हैं। हे गाइस, कीर्ति हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा सुपर किड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज हिट द लाइक बटन और अगर आप मम्मा सुपर किड्स में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले जिससे आपको पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस और रेसिपीज के आइडियाज मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1, बेबी का जो डायपर एरिया वाला स्किन होता है या फिर उसका जो अपर थाई जहाँ पे स्किन फोल्ड होती है वहां पे बिल्कुल रेड सा हो जाता है। इसके अलावा बेबी की स्किन बिल्कुल ड्राई सी, फ्लैकी और पीलिंग यानी कि उसकी जो स्किन उतरने जैसी हो जाती है। नंबर 3, अगर आप उस एरिया को टच करके देखेंगे तो वो हल्का सा गर्म रहता है। इसके अलावा बिल्कुल नॉर्मल सा है, अगर बेबी को डायपर रैश की प्रॉब्लम आ रही है तो बेबी जो है थोड़ा सा इरिटेट होगा, थोड़ा सा फजी जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल से सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि बेबी को डायपर रैश की प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के डायपर रैशेस होते हैं लाइक ईस्ट या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बेबी को ईस्ट या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उनकी स्किन ब्लिस्टर यानी कि छाले जैसे हो जाती है। इसके अलावा उनकी स्किन पे पस यानी कि वहाँ पे पानी जैसा भर जाता है, बिल्कुल लाल लाल चकत्ते, रेड पैचेस या फिर वहाँ पे पिंपल्स भी हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब बेबी को ईस्ट या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तब। अब जानते हैं कि क्या क्या कॉज यानी कि क्या क्या कारण होते हैं बेबी में डायपर रैशेस होने के। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप कितना भी सुपर एब्जॉर्बेंट वाला डायपर भी यूज़ कर ले फिर भी कुछ बच्चों में डायपर रैश के प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे नंबर 1, डर्टी डायपर। अगर हमने बेबी को डर्टी डायपर यानी कि अगर बेबी ने पी पू कर दिया और हमने लंबे समय तक छोड़ दिया है तो उसकी वजह से भी बच्चे को डायपर रैशेस के प्रॉब्लम आ सकते हैं। और बच्चा जितना छोटा रहता है तो जैसा आपको पता है कि वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पी एंड पू करते हैं, तो जैसा ही बच्चे ने डायपर को डर्टी कर दिया तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें उस डायपर को तुरंत चेंज कर देना चाहिए जिससे डायपर में नमी या फिर मॉइस्चर बिल्कुल भी ना बने रहे और बेबी में डायपर रैशेस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। सेकंड रीज़न, अगर हमने बेबी को बहुत ज़्यादा टाइट डायपर पहना दिया है उसकी वजह से भी बेबी के स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा इरिटेट यानी कि स्किन उसकी रब होती है डायपर के साथ में, वो भी एक रीज़न होता है जो बच्चों में डायपर रैश ला सकता है। नेक्स्ट है सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराना या फिर हम बेबी को कोई न्यू फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उसकी वजह से भी बेबी में डायपर रैशेस के प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि बच्चे जब कोई सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं 6 मंथ के बाद से तो उनके स्टूल चेंज हो जाते हैं और कुछ बच्चों में डायरिया का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो डायरिया होने की वजह से उनके मोशन बार बार पास होते रहते हैं जिसकी वजह से उनका स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और अगर बेबी बार बार यूरिन पास कर रहा है तो उसकी वजह से भी उसकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और उनका जो स्किन का पीएच वैल्यू रहता है वो भी बिगड़ जाता है जिसकी वजह से बेबी को डायपर रैश हो जाती है। इवन अगर हमने उसके पूप वाले डायपर को चेंज नहीं किया तो उनका जो डायपर है वो बिल्कुल डर्टी होके वार्म हो जाएगा या फिर एकदम ज़्यादा उसमें मॉइस्चर आ जाएगा। और जैसा आप सबको पता है कि जो बैक्टीरियल या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन होते हैं उन्हें वार्म या फिर मॉइस्चर वाले एरिया बहुत पसंद होते हैं जिसकी वजह से बेबी की स्किन इरिटेट हो सकती है और बेबी में डायपर रैश के प्रॉब्लम आ सकते हैं। 4th पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया डायरिया यानी कि लूज मोशन की वजह से भी बेबी को डायपर रैशेस के प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि उनके स्किन का पीएच लेवल चेंज हो जाता है, उनका स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है वहाँ का और इरिटेट भी हो जाता है। इसके अलावा अगर हमने बेबी को डायरिया ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दिया
वो भी एक रीज़न होता है जो बच्चों में डायपर रैशेस का कारण बन सकता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होता है वो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बेबी को डायपर रैशेस के प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मॉम जो बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही है, अगर वो भी एंटीबायोटिक ले रही है, तो उसकी वजह से भी बेबी में डायपर रैशेस के प्रॉब्लम आ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अगर हम बेबी को क्लॉथ यानी कि कपड़े वाला डायपर पहनाते हैं और उसे डिटर्जेंट या फिर डिसइंफेक्टेंट में वॉश करते हैं और वो अच्छे से वॉश नहीं होता, इसकी वजह से भी कुछ बच्चों में डायपर रैशेस की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उस क्लॉथ डायपर को बहुत अच्छे से वॉश करने के चक्कर में उसमें एक्स्ट्रा डिटर्जेंट या फिर डिसइंफेक्टेंट लिक्विड ऐड कर देते हैं और वो बहुत अच्छे से धुल नहीं पाते और कुछ बच्चों में उससे एलर्जी हो जाती है। उस एलर्जी की वजह से भी बहुत सारे बच्चों में डायपर रैशेस के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, कुछ बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसकी वजह से भी बच्चों को किसी पर्टिकुलर ब्रांड के डायपर हो गए, बॉडी वॉश हो गया या फिर डायपर वाइप्स, उन सब से एलर्जी हो सकती है और एलर्जी की वजह से बच्चों में डायपर रैशेस के प्रॉब्लम आते हैं। इन सब के अलावा जो बहुत ही कॉमन देखा गया है कि 9 से 12 महीने के बीच के बच्चों में डायपर रैशेस के जो प्रॉब्लम होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें बेबी को डायपर रैश होने से प्रिवेंट करना है। नंबर 1 और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें ट्राई करना चाहिए कि बेबी का जो बॉटम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रहे और इसके लिए हमें ट्राई करना है कि जैसे भी हमें लगता है कि बेबी का जो डायपर डर्टी हो गया है उसे तुरंत चेंज कर दें। और जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो फ्रिक्वेंटली पू एंड पी करते हैं, उस केस में हमें फ्रिक्वेंटली उनके डायपर चेंज करने पड़ जाते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं या फिर वर्क की मॉम है जिसकी वजह से आप बार बार बेबी का डायपर चेक नहीं कर पाते, तो आप उस केस में बेबी को हर 2 घंटे बाद ज़रूर उसका डायपर चेक कर लें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बेबी का डायपर डर्टी हो गया है तो उसे तुरंत चेंज कर दें। पर्सनली जो मैं अपने बेबी के लिए डायपर यूज़ करती थी वो है पैम्पर का स्वॉडलर, जो बहुत ही बेनिफिशियल रहा मेरे लिए क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छी है और उसमें मुझे बेबी के डायपर को हर थोड़ी देर में चेक करना नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको मैं दिखाती हूँ कि किस टाइप का उसका डायपर आता है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे येलो लाइन दिख रहे होंगे, जैसे ही बेबी का डायपर डर्टी हो जाता है तो ये येलो लाइन ब्लू हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाता था कि अब मेरे बच्चे का डायपर डर्टी हो गया तो मुझे चेंज करना है। तो पर्सनली मुझे ये पैम्पर का स्वॉडलर डायपर पसंद है। आप भी ये डायपर चेक कर सकते हैं और मेरे ख्याल से आपके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सेकंड पॉइंट, जब भी आप बेबी के बॉटम को क्लीन करते हैं तो उसे बिल्कुल जेंटली क्लीन करें वार्म वाटर के साथ में, या फिर अगर आप डायपर वाइप्स यूज़ करते हैं तो वो होनी चाहिए अल्कोहल और फ्रेगनेंस फ्री। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप बेबी के बॉटम को क्लीन करते हैं उसके बाद उसे बिल्कुल हल्के हाथों से सॉफ्ट वाले टॉवल से पैड ड्राई कर लें। कभी भी बेबी की जो बॉटम रहते हैं या फिर बेबी की स्किन को रब करते हुए वाइप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा टेंडर रहती है तो कहीं ना कहीं वो इरिटेट हो सकती है। तो आप हल्के हाथों से पैड ड्राई कर लें, उसके बाद उसे थोड़ी देर एयर ड्राई होने दें। बेबी के बॉटम में बिल्कुल थिन लेयर सा बैरियर स्किन अप्लाई कर दें और ट्राई करें कि बैरियर स्किन जो आप बेबी के लिए ले रहे हैं उसमें जिंक ऑक्साइड रहना चाहिए। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल कॉमन सा है, हर घर में मिल जाता है, पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन भी आप बेबी के बॉटम में अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जब भी आप बेबी के लिए डायपर बाय कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो बिल्कुल भी टाइट नहीं रहना चाहिए और बेबी के परफेक्ट साइज का रहना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप बेबी को डायपर पहनाते हैं तो उस टाइम भी ज़रूर ध्यान रखें कि उसे बहुत ज़्यादा टाइट बिल्कुल भी न बांधें, थोड़ा सा एयर सर्कुलेट होते रहना चाहिए ताकि बेबी को डायपर रैशेस के कोई भी प्रॉब्लम ना आए। 6 पॉइंट, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा हॉट या फिर ह्यूमिड वाला है तो बेबी को जरूर नैपी फ्री टाइम दें, क्योंकि हॉट और ह्यूमिड वेदर होने की वजह से बेबी के वेस्ट और थाई वाले एरिया में अगर हम डायपर पहनाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पसीना आता है और एयर सर्कुलेट भी नहीं होता। इसकी वजह से भी बेबी को डायपर रैशेस हो सकते हैं, इसलिए ट्राई करें कि बेबी को नैपी फ्री टाइम जरूर दें।
अगर आप बेबी के लिए क्लॉथ डायपर यूज़ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे वॉश करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट बिल्कुल भी ना यूज़ करें, उसे कम डिटर्जेंट में अच्छे से वॉश कर लें। अगर बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर बेबी को बहुत ज़्यादा रैशेस या फिर एलर्जी होते हैं तो उस कंडीशन में जो बेबी के लिए स्पेशली डिटर्जेंट आते हैं, बेबी क्लॉथ डिटर्जेंट जो आते हैं वही यूज़ करें। वो बहुत माइल्ड होते हैं और बेबी की स्किन के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं, तो आप बेबी क्लॉथ डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं। बेबी के क्लॉथ नैपी को वॉश करने के बाद उसे डायरेक्ट सनलाइट में ड्राई होने दें ताकि उसमें जो भी जर्म्स हो वो सारे मर जाए। अगर बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसे मोस्टली डायपर रैशेस के प्रॉब्लम रहते हैं तो आप उस कंडीशन में बेबी को डायपर रैश हो या फिर ना हो तब भी आप उसे बैरियर क्रीम जिसमें जिंक ऑक्साइड होता है वो जरूर अप्लाई करें, तो बेबी को बहुत ही हेल्पफुल होगा। बेबी को जब भी आप डायपर पहना रहे हैं तो आप उस एरिया में डायपर क्रीम या फिर वहाँ पे वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप उस एरिया को क्लीन करके पैड ड्राई और एयर ड्राई कर लें, उसके बाद ही वहाँ पे डायपर क्रीम अप्लाई करें। डायपर क्रीम, ऑइंटमेंट या फिर वैसलीन हर बेबी के लिए बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होता। अगर आपके बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसे बार बार डायपर रैशेस के प्रॉब्लम होते हैं या फिर अभी बेबी को डायपर रैश की प्रॉब्लम है तो आप उस कंडीशन में बेबी को डायपर क्रीम जरूर लगाएं। और ये सारी जो क्रीम है, ऑइंटमेंट या फिर डायपर क्रीम, बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी ग्रोसरी शॉप में, फार्मेसी में, या फिर इसे आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। बेबी को न्यू सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन हर बार नहीं और हर बच्चे को नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों में एलर्जी के प्रॉब्लम आ सकते हैं और डायपर रैशेस भी हो सकते हैं। स्पेशली जितने भी एसिडिक फूड हम बेबी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उस बात का जरूर ध्यान रखें और ज़रूर ऑब्जर्व करें कि कहीं उस फूड से बेबी को कोई एलर्जी या फिर कोई डायपर रैश के प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे हैं। एसिडिक फूड में आते हैं जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी होते हैं, ऑरेंज हो गए, पाइनएप्पल हो गए, लेमन हो गए, इसके अलावा टमाटो से भी कई बच्चों को डायपर रैशेस के प्रॉब्लम आते हैं। तो जब भी आप बेबी को कोई न्यू फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो थोड़े से कम क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस कराएं और ऑब्जर्व करें कि कहीं बेबी को उससे कोई एलर्जी या फिर कोई डायपर रैशेस की प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स देता है तो आप उस पर्टिकुलर फूड को उसके डाइट से हटा दें। अगर बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसे बार बार डायपर रैशेस के प्रॉब्लम आते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जितने भी बेबी के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक डायपर वाइप्स हो गए या फिर मॉइस्चर हो गए, लोशन हो गए, इसके अलावा उसके जो डिटर्जेंट होते हैं वो बिल्कुल माइल्ड होने चाहिए और फ्रेगनेंस फ्री होने चाहिए, क्योंकि कई बार जो सेंसिटिव स्किन वाले बेबीज़ होते हैं उन्हें फ्रेगनेंस से भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से भी बेबी की स्किन इरिटेट होती है। इसलिए ट्राई करें कि फ्रेगनेंस फ्री और माइल्ड प्रोडक्ट ही बेबी के लिए बाय करें, स्पेशली जो बेबी के लिए बना हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्टिव होम रेमेडीज होता है बेबी के डायपर रैश को ठीक करने का। नंबर 1, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। नारियल का तेल हर के घर में बहुत ईजिली अवेलेबल रहता है और ये डायपर रैश को ठीक करने का बहुत ही इफेक्टिव वे भी होता है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल में पाया जाता है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ जो बहुत इफेक्टिव होता है ईस्ट इन्फेक्शन यानी कि ईस्ट रैशेस से लड़ने के लिए। इसके अलावा कोकोनट ऑयल बेबी की स्किन को हाइड्रेट और एक प्रोटेक्टिव लेयर देने का भी काम करता है। इसलिए जब भी आप बेबी को न्यू डायपर पहनाते हैं तो उससे पहले आप कोकोनट ऑयल जरूर बेबी की स्किन में अप्लाई कर लें और इसे आप दिन में कई बार भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे बेबी की स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट है कॉर्न स्टार्च। आपने बहुत सुना होगा कि जब भी बेबी को डायपर रैश हो जाता है या फिर बेबी की स्किन को ड्राई करना रहता है तब बेबी की डायपर वाले एरिया में हमें टैल्कम पाउडर स्प्रेड करना चाहिए, लेकिन टैल्कम पाउडर से भी ज़्यादा इफेक्टिव है कॉर्न स्टार्च, क्योंकि कॉर्न स्टार्च में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ये डायपर रैश के लिए बहुत ही इफेक्टिव वर्क करता है। इसलिए जब भी बेबी को डायपर रैश की प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कॉर्न स्टार्च लगा सकते हैं
लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉर्न स्टार्च बिल्कुल भी यूज़ न करें। और हाँ, लेकिन इस प्रोसेस को आप दिन में कई बार कर सकते हैं जब भी आप बेबी का डायपर चेंज करते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट है पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन, जो कि हर के घर में इजीली अवेलेबल रहता है। ये भी बहुत इफेक्टिव वे रहता है बेबी के डायपर रैश को ठीक करने के लिए, और ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप बेबी में कोई भी लोशन या फिर कोई भी ऑइंटमेंट अप्लाई करे, कोई भी रेमेडी करे, उससे पहले बेबी के बॉटम को क्लीन कर ले, पैड ड्राई कर ले, एयर ड्राई कर ले। उसके बाद ही चाहे आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करें या फिर कॉर्न स्टार्च या फिर वैसलीन, या फिर आप अगर ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हैं यानी कि डायपर क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ें यूज़ कर लें, लेकिन एयर ड्राई करने के बाद ही अप्लाई करें। इस टाइम पे बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट होते रहती है, इसलिए उसके इरिटेशन और उसके पेन को रिलीफ दिलाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ओटमील। ये बहुत इफेक्टिव वे होता है बेबी के इरिटेट स्किन के लिए। इसके लिए आप 2 टेबलस्पून ऑफ ओटमील ले लें और उसे बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद उस ओटमील पाउडर को आप बेबी के बैथ वाटर यानी कि जिस पानी में बेबी नहा रहा है उसमें अच्छे से मिक्स कर ले और बेबी को उसमें 5 से 10 मिनट तक रहने दे उस पानी में। स्पेशली आप ध्यान रखें, जैसा मैंने कहा कि उसके जो जहाँ पे डायपर एरिया है, जहाँ पे उसको इरिटेट हो रही है, उस एरिया को पानी के अंदर रहने दें। उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद वहाँ से बेबी को निकाल ले और उस एरिया को अच्छे से पैड ड्राई कर ले और बिल्कुल भी रब न करें, नहीं तो स्किन और ज़्यादा इरिटेट हो सकती है। और ये जो प्रोसेस है आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, जिससे बेबी के जो पेन हो रहे हैं उसमें भी बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जो ओटमील होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो बेबी के स्किन को स्मूथ करने का काम करते हैं। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। मोस्टली बेबी के डायपर रैशेस बिल्कुल सिंपल होम ट्रीटमेंट या फिर जिंक ऑक्साइड वाले डायपर क्रीम से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बेबी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, उसका रैशेस बढ़ते जा रहा है, वो पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, पस भर गया है, बेबी को फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा रेड हो गया है, ब्लिस्टर आ गए हैं, इन सारे कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर ले, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर बेबी की स्किन को देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। क्योंकि कई बार डायपर रैशेस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पे बेबी को मेडिसिन देना पड़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अदर पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा अगर आपने मम्मा सुपर किड्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।